This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है 6 चैप्टर आपका चल रहा था रेखा और कोण के बारे में। तो अभी हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी किस बारे में जा रहे थे? गुण के बारे में जा रहे थे बच्चे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो तिर्यक रेखा होती है उससे कितने प्रकार के कोण बनते हैं। तो बच्चे अगर हम सारे प्रकार देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो तिर्यक दो रेखाएं होती हैं और उनको अगर एक रेखा कोई काट रही है तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रियक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चा जब ये त्रियक रेखा काटती है तो इससे कुल कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? त्रियक कोण नाम देते हैं। ठीक है, कुल जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं और उनका हम नाम क्या रखते हैं? उनका नाम होता है त्रियक कोण। ओके, अभी इन जो त्रियक कोण है ये तो इनका कॉमन नाम है, इनके अलग अलग नामकरण भी करे गए हैं, इनको अलग अलग नाम भी दिया गया। जैसे पहले प्रकार में हमने पढ़ा था अंतःकोण और बाह्यकोण। अंतःकोण और बाह्यकोण क्या होता है बच्चा? अंतःकोण और बाह्यकोण का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके अंदर की तरफ कौन से कोण बन रहे हैं और बाहर की तरफ कौन से कोण बन रहे हैं। अब बातें आती है किसके अंदर और बाहर बच्चा? यहाँ पर बात हो रही है इन दो रेखाओं की। ठीक है, जो दो रेखा है जिनको त्रियक रेखा काट रही है, इसके अंदर की तरफ और इसके बाहर के तरफ की बात हो रही है बच्चे। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अंतःकोण कहते हैं। और ये वाले जो कोण होते हैं जो बाहर की तरफ बने हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको मार्क बनाया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाया है, इन कोणों को हम कहते हैं बाह्यकोण। बाहर की तरफ बाह्यकोण, अंदर की तरफ अंदर कोण, या फिर कह सकते हो आप अंतःकोण। अभी दूसरा टाइप हमने पढ़ा था बच्चे, दूसरे प्रकार के कोण में हमने पढ़ा था कि आपका क्या होता है? संगत कोण होता है। और हमारा क्या होता है? संगत कोण के साथ साथ इसी तरह से दिखने वाला थोड़ा सा अलग क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण। अब बच्चा यहाँ अंत और बाह्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हमें कैसे कोण चाहिए? हमें ऐसे कोण चाहिए जो त्रिक रेखा, मतलब इस रेखा के एक ही तरफ बने, लेकिन वो कैसे कोण होने चाहिए? वो अंदर की तरफ बनने चाहिए इन दो रेखाओं के। बच्चे चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे। बच्चे अगर हम बात करें पहले संगत कोण की और फिर हम बात करेंगे त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण की। बच्चा जैसा इसका नाम है संगत, मतलब एक जैसे दिखने वाले, साथ साथ रहने वाले। अभी साथ रहने, अगर कोई साथ रहेगा इसका मतलब एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें वही देखना है, एक जैसे दिखने वाले कोण। ठीक, अब ये एक जैसे दिखने वाले कोण का क्या मतलब है? हमें क्या क्या देखना पड़ेगा बच्चा? अगर हम यहाँ पर संगत कोण देखते हैं तो संगत कोण हमेशा किसमें होता है? युग्म में होता है। मतलब दो कोण आपस में क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं पड़ोसी, तो पड़ोसी का मतलब एक तो हो नहीं सकता। अगर हम पड़ोसी की बात करें कि मैं और ये पड़ोसी है, ए और बी पड़ोसी है, तो दो लोग होने चाहिए। ऐसे ही हमारा क्या होता है? युग्म जो होता है उसका मतलब होता है दो कोण एक साथ होंगे, उनका रिलेशन होगा कि वो संगत कोण है। ठीक, जैसे हम इस ए और बी का रिलेशन है कि ये दोनों पड़ोसी हैं, इनके बीच में पड़ोसी का रिश्ता है, ऐसे ही संगत कोण एक रिश्ते को दिखाता है दो कोणों के बीच में। अभी पड़ोसी होने के लिए क्या जरूरत है बच्चा? कि बगल बगल में रहना चाहिए। ऐसे ही संगत कोण होने के लिए, दो कोणों को संगत कोण होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। जैसे पहली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, यहाँ पर वर्टेक्स आप जानते हो, ये आपके शीर्ष होते हैं जहां पर दो रेखाएं काट रही हैं, इनको हम शीर्ष नाम देते हैं क्योंकि यहीं पर हमारे क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। ठीक, तो अभी पहली कंडीशन क्या है? दो कोण संगत के रिलेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए? उनका शीर्ष जो होना चाहिए वो तो अलग होना चाहिए।
मतलब यहाँ से हमने क्या सोचा कि हमारे जो दो संगत कोण हैं जो आपस में क्या होंगे, दो कोण जो कि संगत में है, उनका क्या होना चाहिए, एक कोण तो इस शीर्ष पे बनना चाहिए और दूसरा जो है वो इस पे बनना चाहिए। अगर एक ही शीर्ष पे बन रहा है तो वो कोण तो संगत होने से रहे, वो तो नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, संगत, एक जैसा। तो हम दो चीजें जानते हैं, अब हमें जगह ही तो चाहिए, लोकेशन ही तो चाहिए, पोजीशन चाहिए। ठीक है, कि कहाँ बन रहे हैं। तो बच्चे यहाँ हमारे पास दो चीजें हैं, एक आपका क्या है, ये रेखाएं, पैरेलल रेखाएं कह लो या फिर कह लो वो रेखाएं जो कि आपके क्या करिए, तिर्यक रेखा से कट रही है, और दूसरी आपके पास क्या है, त्रियक। बच्चा जो संगत कोण होते हैं, एक जैसे कोण होंगे, तो ये क्या करते हैं, अगर पहला कोण तिर्यक रेखा के कहाँ बना है, राइट में बना है, बाएं तरफ बना है, तो दूसरा भी बाएं तरफ ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, तिर्यक रेखा के दोनों, ओके बच्चों, तिर्यक रेखा के दोनों कोण जो होता है एक ही तरफ होने चाहिए। अगर एक राइट में है, बाएं तरफ है, तो बाएं ही होना चाहिए, और अगर हमारा दाएं तरफ है तो दोनों ही दाएं तरफ होंगे। ओके, एंड सेकंड हमारा क्या होता है, यस बच्चों, यस यस बोलो बच्चे, हैंड रेज करा, कुछ पूछना, ओके। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, जो दो अलग रेखाएं, जो ये दो रेखाएं हैं, ठीक, इनके भी क्या होना चाहिए, इनके भी एक ही तरफ होना चाहिए। बस अगर ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं दोनों कोण, तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में संगत कोण कहलाएंगे। जैसे यहां पर देखते हैं, हम इस कोण को लेते हैं, इस कोण का संगत कोण देखना है, तो हम क्या कहेंगे, ये किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो हमारा जो कोण जो कि दूसरे वर्टेक्स पे बनेगा, दूसरे शीर्ष पे बनेगा, वो भी कहाँ आना चाहिए, वो भी बाएं तरफ ही आना चाहिए। ठीक है, अभी इस रेखा के कहाँ आ रहा है बच्चा, ये इस रेखा के ऊपर की तरफ आ रहा है, सॉरी, इस रेखा के ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इस रेखा के ऊपर की तरफ आना चाहिए। अभी ये दोनों कंडीशन किसमें फुलफिल हो रही है, इस वाले कोण में। तो बच्चा ये दोनों कोण जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके संगत कोण हो जाएंगे। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले कोण की, अभी बताओ इस वाले कोण को अगर हम एक नाम दे, इसको दो नाम दे, 3 4 5, तो इसका संगत कोण क्या होगा। सेम हमें क्या देखना है, हमें वर्टेक्स अलग देखना है, हमें शीर्ष अलग देखना है। मतलब ये इस पे बन रहा है, तो इसका संगत कोण किस पे बनना चाहिए, ऊपर वाले शीर्ष पे बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए। ओके, अभी आप मुझे बताओगे कि इस शीर्ष पर कौन सा वो कोण है चारों में से जो एक का संगत कहलाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए, मतलब बाएं तरफ भी होनी चाहिए, लेफ्ट तरफ भी होना चाहिए, और रेखा जो दूसरी रेखा है जो तिर्यक रेखा नहीं है उसके भी एक ही तरफ होना चाहिए। ये कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ। बच्चा 8 क्यों होगा, 8 तो ऊपर की तरफ है, हमें नीचे की तरफ चाहिए। बाहर अंता नहीं देख रहे हम इसमें, हम अंता और बाहर नहीं देखते कि बाहर की तरफ है तो बाहर नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं। अभी दोबारा बताओ, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें क्या देखना है, इस तरफ, इसके तरफ और नीचे की तरफ, तो हमारा दिख रहा है हमें 6 है। तो इस तरह हम क्या करते हैं बच्चे, इस तरह हम संगत कोण के बारे में देखते हैं। यस बच्चा, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बच्चा, वरना हम आगे बात करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण। बच्चा इसके पूरे नाम से जाता है, लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ज्योमेट्री में बहुत कुछ नाम में ही रखा है। इसके नाम से ही आप पता कर सकते हो ये कौन से कोण हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, डिफरेंट नाम ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर हम बात करें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा कौन सी हमारी, जो दो रेखाओं को काट रही है। ठीक है, तो ये वाली तिर्यक रेखा है। अभी इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है एक ही तरफ बन रहा है। इसका मतलब है बच्चा, अगर ये भी किसमें होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारा रिलेशन की तरफ है कि दो लोग तो होंगे ही।
ठीक, अभी हम बात करते हैं बच्चे एक ही ओर का क्या मतलब है। अगर पहला कोण राइट में आ रहा होगा, बाएं तरफ आ रहा होगा, तो दूसरा भी राइट में ही आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है जो तुम करोगे वही मैं करूंगा वाली बात है। ठीक है, यहाँ भी सेम, अगर लेफ्ट में आ रहा हो तिर्यक रेखा के, तो दूसरा कोण भी कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट में ही आना चाहिए। बच्चे इसका मतलब तो हम समझते ही हैं। अंतःकोण का मतलब क्या होता है, वो कोण जो अंदर की तरफ बनते हैं, जो दो रेखाओं की तरह के बीच में बनते हैं, ये चारों कोण क्या कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो ऐसे कोण जो कि अंतःकोण हो, तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनते हो। जैसे इसकी बात करते हैं, अभी हमें क्या चाहिए, तिर्यक रेखा के हम देख रहे हैं राइट में। ठीक है, तो राइट में कौन कौन से कोण है, 8, 5, 3, 1, यही कोण है। ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, एक ये 2 है। अभी हमें क्या चाहिए, अंतः कोण, अंदर की तरफ बने हुए। तो ये तो 5 और सॉरी 8 और 2 तो क्या है, बाहर की तरफ बने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 है, जो कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, और अंतः कोण भी। ओके, चलो अभी दूसरा पेयर बताओ। दो पेयर होते हैं अंतः कोणों में भी, तो दूसरा बताएंगे, दूसरा क्या आंसर होएगा इसका, दूसरा पेयर कौन सा होगा। ये 7 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 1 लिखा। अगर मैंने तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में पूछे होंगे, या कह लो दाएं तरफ पूछे होंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, 6 और 4, क्योंकि यही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ पड़ रहे हैं, और अंतः कोण भी है। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। बच्चा यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चा किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो, नो डाउट। चलो फिर अभी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमें बताना है कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा। मैं आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ, आप आंसर कर देंगे। 1 सेकेंड, चलिए अभी आपको पोल दिख रहा होगा, आप आंसर कर सकते हो इसका। सॉरी, ओके, हमें 3 का बताना है बच्चे, 3 का के हमारा 3 का क्या होगा। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, पर गलत भी कर रहे हो आप लोग। अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, देखेंगे 3 का जैसा हमें कौन सा दिख रहा है, 3 के बिल्कुल सेम तरीके की हरकतें कौन कर रहा है दूसरे साइड। हाफ बच्चे करेक्ट, हाफ बच्चे रॉन्ग कर रहे हो। 13 बच्चे आंसर कर चुके हैं बच्चा, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं। मैं लास्ट 10 सेकेंड देती हूँ, जो 2-3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं वो आंसर कर देंगे। बच्चा 2 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं आपको ऑफ कर देंगे हमको। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, 5, 4, 3, 2 और 1।
ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 का सही है, 7 का रॉन्ग है। देखते हैं बाकी आंसर क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमें बताना था 3 का संगत कोण क्या है। संगत कोण में मैंने क्या बताया था कि आपका वर्टेक्स तो अलग होना चाहिए, ठीक है, मतलब शीर्ष तो अलग होना चाहिए। तो अगर 3 इस शीर्ष पे है तो हमारा दूसरा कोण कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है 3 कहाँ पड़ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, एम के इस तरफ है, तो एल के भी जो हमारा कोण होगा संगत, वो भी कहाँ होगा, इसी तरफ होगा। अभी ये जो 3 है वो कहाँ है, तिर्यक रेखा के इस साइड है, तो हमें भी ये कहाँ चाहिए होगा, इसी तरफ चाहिए होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 के जैसा बिल्कुल कौन सा दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो एक जैसे दिखने वाले चाहिए थे, तो हमारा क्या आ गया, हमारा 7 आंसर आ गया यहाँ पर। ओके बच्चे, अभी आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका क्या है, समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। अभी हम उसकी ही बात करेंगे बच्चा। मैं रिपीट करती हूँ कि हम नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, समांतर रेखा पर, मतलब अभी हम क्या लेते थे, कोई भी 2 रेखा लेते थे, एक रेखा हमारी अगर वो उन दोनों रेखाओं को काट रही तो तिर्यक रेखा कहलाते हैं। अभी ऐसा नहीं है। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, जो ये 2 रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, वो कैसी होनी चाहिए, समांतर होना चाहिए। बच्चा ये जो गुण हम पढ़ रहे हैं, याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ तभी ही लागू हो सकता है जब ये 2 रेखा जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है वो कैसी हो, समांतर हो। समांतर का मतलब आप समझते हैं, जैसे नाम में ही इससे पता चलता है, समान अंतर। हाँ, समान अंतर। अब एक बात बताइए, 2 लोग हैं, एक ये है, एक ये है, ये तुम्हारा, एक तुम हो, एक तुम्हारा फ्रेंड है। ये दोनों आपस में थोड़ी थोड़ी दूर चल रहे हैं, और अगर ये अपने ही पाथ पे जाएं तो ये क्या कभी टकराएंगे, ऐसा होगा कि और थोड़ी देर आगे जाके भिड़ जाओ, ऐसा हो सकता है, लड़ सकते हो आपस में, नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम पाथ ना मोड़ो, अगर सीधे सीधे चलते जाओ तो क्या होगा, तो आपस में आप लोग लड़ोगे नहीं। ऐसे तो करते हैं हम लोग, अगर आसपास चल रहे होते तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलते और उसी पे चलते रहते ताकि आपस में ना लड़े। तो ये भी हमारी जो समान अंतर वाली रेखाएं, ये भी क्या करती हैं, वही अंतर बना के चलती है। अगर ये अंतर बना के चल रही है तो इनके लड़ने का, मिलना मतलब यही होता है ना बच्चा, काटने का ये मतलब है कि आपस में क्या कर रही है, लड़ रही है, एक ही जगह पर आ रही है। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए बच्चे, समांतर रेखा आपस में काटती नहीं है, या कह लो मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इनके बीच में समान अंतर होता है हमेशा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम देखेंगे कि अगर समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो हमारे जो कोण बनते हैं, ठीक, कौन कौन से कोण बनेंगे, कोण तो वही बनेंगे, नाम उनका अलग होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज वही होगी। संगत कोण हमने सीखा है बच्चा, संगत कोण में एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि हमें उसके ही गुण पढ़ने हैं, उसी के बारे में देखना। बच्चा संगत कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, ये हमेशा युग्म में होते हैं, 2 कोण हमेशा रिलेशन को हम क्या कहते हैं, संगत कोण। कौन सा, ऐसे कोण जो अलग अलग शीर्ष पे हो और दोनों रेखाओं के एक ही तरफ बनते हो, ठीक है। ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के जिस तरफ ये पहला वाला कोण बन रहा है, उसी तरह से आपका सेकंड वाला कोण बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, राइट तरफ था और ऊपर की तरफ था, तो दूसरा कोण जो इसके साथ संगत में होगा वो भी क्या होगा, राइट में होगा और ऊपर की तरफ होगा। अगर हम इस वाले कोण की बात करते हैं बच्चा, तो ये तिर्यक रेखा के कहाँ है, ये हमारा तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, और इस वाली रेखा समांतर रेखा के नीचे की तरफ है। तो इस वाले वर्टेक्स पे, इस वाले शीर्ष पे भी क्या होना चाहिए, ये दाएं तरफ होना चाहिए, लेफ्ट तरफ होना चाहिए। और ये वाला जो कोण है जो कि नीचे की तरफ बन रहा है, ये भी नीचे की तरफ बन रहा था, ये भी नीचे की तरफ बनेगा, तो ये दोनों संगत कोण होंगे। बच्चा, आपको सर ने एक और बात बताई हो कि अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है संगत कोण के बारे में, तो हम क्या देख सकते हैं, हम सीधा सीधा एफ देख सकते हैं। 2 कोण जो एफ के बीच में बन रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे यहां देखते हैं,
एफ अगर हम बनाते तो ये एफ बनता। तो बच्चा अगर ये कोने वाला है हमारा, तो दूसरे जो कोना होगा एफ का, जो अंदर की तरफ कोण बनेगा, ये दोनों संगत कहलाते। तो बच्चे जब भी हम तुमसे पूछे कि इसका संगत कोण क्या होगा, आप एफ बना के देख सकते हो। जैसे अगर मैंने पूछा इसका बताओ, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहां से शुरू करोगे, यहां से एफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये बनेगा। तो बच्चा ये अंदर की तरफ है, तो दूसरे एफ का जो भी लाइन होगी उसके अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है ये संगत होगा। तो आपको जब भी कंफ्यूजन हुआ करे कि कौन सा होगा इसका संगत, तो हम इस तरह से एफ ड्रॉ करेंगे बच्चे कि हमारा क्या हो जाए, हमारा आपका जो एफ है उनके अंदर दोनों कोण लाई करे। जैसे यहां बनाते और ये वाला कोण दिया गया था, संगत पूछते, तो दूसरा एफ की डंडी कहाँ आएगी, एफ की लाइन कहाँ आएगी, यहाँ। तो ये आपका जो कोण बनेगा ये दोनों संगत में होंगे। तो कभी भी आप एफ बना के क्लियर कर सकते हो कि यही संगत होगा कि नहीं। अभी हम गुण की बात कर लेते हैं बच्चा, कि इसका क्या गुण है। बच्चे मैं रिपीट करती हूँ, ये जो संगत कोण का गुण है, ये प्रॉपर्टी जो है वो तभी एंड तभी अप्लाई हो सकती है जब दो रेखाएं कैसी हो, समांतर रेखाएं हो, जिनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखा होंगी तभी ही ये प्रॉपर्टी बनेगी। और प्रॉपर्टी क्या बचा, अगर दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है जो कि तिर्यक रेखा कहलाएगी ऑफकोर्स, तो हमारा क्या होता है, जो संगत कोण बनते हैं, जो संगत कोणों का युग्म होता है, जोड़ा होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना आसान है, हमें सिर्फ क्या जानना है, सिर्फ हमें ये जानना है कि कौन से संगत कोण हैं, फिर हम क्या कर देंगे, उनको इक्वल रख देंगे। मान लो आपको दिया जाएगा इस बारे में, ठीक है, ये हमारे नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4। हमें संगत कोण करना तो पहले ही आ गया है, तो अभी हमें क्या करना है, नॉर्मली हम देखेंगे तो 2 के साथ क्या होगा, एफ कहाँ बन रहा है बच्चा, एफ आपका बन रहा है। अगर मैंने 2 के साथ संगत कोण पूछा होता तो आपका एफ कहाँ बनता, इस तरह बनता। तो दूसरे कोने में कौन सा एंगल आ रहा है, 8। तो एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा, होगा 8 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, और समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बने हुए संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अभी आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एंगल ये वाले को 50 वैल्यू दी होती, ठीक है, तो संगत कोण के हिसाब से किस वैल्यू, कौन से कोण की वैल्यू 50 होगी। राइट बच्चे, अगर हमारे जो 3 है उसकी वैल्यू 50 है, एंगल 3 की वैल्यू 50 है, तो कौन सा कोण है जो संगत के हिसाब से सेम वैल्यू रखेगा। ओके, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं, ये हमारा 3 आ रहा है ना, कहाँ एफ बनेगा इसका, एफ सबसे आसान है बनाना। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये एफ बनेगा। ठीक, तो ये यहाँ आ रहा है, इसका दूसरे वाला एफ का जो कॉर्नर होगा वो कौन सा होगा, ये कोना होगा। तो 5 आ रहा है इस कोने में, तो आपका क्या होगा, अगर 3 है 50 तो 5 भी संगत कोण से के हिसाब से आपका क्या होगा, 50 होगा। यहां तक समझ आया बच्चे, यस जल्दी से बता देंगे बच्चे। ओके, ठीक है, ओके बच्चा, चलो फिर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको 2 चीजें बता दूंगी, डायरेक्ट यहाँ आंसर नहीं आएगा बच्चा, लेकिन आपको पता होगा एक रूल हमने पढ़ा, यहाँ पर हमें 2 रूल लगाने हैं, आपको 2 रूल लगाने हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो एक तो हमें संगत कोण का लगाना है, क्या कि संगत कोण, समांतर रेखा पर बने हुए संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, एक तो ये रूल लगाना है। और दूसरा हमें लगाना है कि अगर किसी भी एक रेखा पर, आपको याद होगा रेखीय युग्म पढ़ा है हमने, याद है बच्चा, आपको रेखीय युग्म याद है, क्या कहते हैं कि अगर कोई एक रेखा 2 भागों में बांटी जा रही है, तो उससे, या 2 से ज्यादा भागों में बांटी जा रही है, तो जो कोण बनेंगे उनका योग क्या होगा, उनका योग होगा 180।
क्यों होता है ऐसा बच्चा? क्योंकि रेखा ऋजुकोण होती है। याद है बच्चा, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, रेखा जो होता है वो ऋजुकोण होता है। ऋजुकोण तो हमेशा 180 अंश का होता है। तो हमने क्या किया, ऋजुकोण को दो भागों में बांटा, तो सम तो तब भी क्या रहेगा, 180 रहेगा, क्योंकि पूरा जो कोण बन रहा है एक्स और वाई को मिला के वो आपका क्या बन रहा है, वो ऋजुकोण बन रहा है। अभी ट्राई करो बच्चे, इन दोनों प्रॉपर्टी को लगा के इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पर आप दोनों तरफ से कर सकते हो, पहले संगत और फिर रेखीय युग्म लगा के, या फिर पहले रेखीय युग्म लगा के और फिर संगत लगा के, दोनों तरफ से आ जाएगा। कोई भी मैनर में यूज करो, लेकिन यूज आपको यही करना है। ओके, वेरी गुड। चल, अभी मैं ये आंसर बता देती हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि क्या आएगा। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें देखेंगे इसको, एक्स हमारा, हम पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना, उसके बीच में रिलेशन है कि नहीं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संगत कोण। तो क्या 55 और एक्स जो है वो संगत कोण में बन सकते हैं? अगर हम यहां से देखें तो एक्स के साथ कौन संगत कोण बना रहा है, ये वाला, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि 55 और जो कोण हमें पता होना चाहिए वो किस में है, रेखीय युग्म में है। तो बच्चा हम इसको y नाम दे देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि y और 55, क्योंकि ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, ऋजुकोण बनेगा इनको जोड़ने से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बच्चे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, और हम ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 125 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अभी बच्चा ये जो y है, देखो यहां से देखेंगे तो x और y जो है वो क्या बना रहे, रेखीय युग्म में बना रहे। और अगर ये रेखीय युग्म में बना रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि x और y बराबर होंगे, इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125। अभी मैंने आपसे कहा था कि हम दोनों को कैसे भी कर सकते हैं, पहले हम ये भी लगा सकते थे, या फिर हम बच्चा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एफ बन रहा है, ये देखो, अगर हम 55 से एफ बनाए, 55 का संगत देखे तो ये वाला कौन आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 55। तो हम क्या कर सकते थे, x प्लस 55 और बराबर 180, क्योंकि 55 और ये वाला जो कोण है इसको y मान लो, संगत कोण में होंगे, दोनों बराबर होंगे, और ये 55 और x आपका क्या हो जाएगा, दोनों रेखीय युग्म में होंगे, दोनों का जोड़ 180 होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप, और वैसे भी निकाल सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे किसी को? नो मैम। ओके बच्चे, चलो फिर हम एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में करेंगे। 1 सेकेंड। नो मैम। ओके बच्चा, चलिए ये वाला कौन निकालेंगे, इसका वैल्यू मैं x दे देती हूँ, x का मान निकालना है आपको। ट्राई करेंगे बच्चे? ओके, नहीं 56 नहीं होगा, ट्राई करेंगे बच्चे इसका आंसर निकालने को। ओके, वेरी गुड। यस बच्चा, ओके। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं इसका सोल्यूशन बता देती हूँ आपको। चलो इसका आंसर देखते हैं बच्चे, क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें दिया गया है उससे संगत क्या बन सकता है।
ठीक है, क्योंकि हम ऐसे रैंडमली पता नहीं चल रहा। तो हम देखेंगे जो हमें दिया गया, ये हमारा पहला होना चाहिए। दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा एफ कहाँ आएगा, मतलब एफ का दूसरा वाला अंदर कोना कौन सा आएगा, तो ये क्या हो गया 56। ठीक, अब नहीं बच्चा 56 नहीं आएगा, ये वाला 56 आएगा। ठीक, अभी ये दोनों क्या है, एक ही रेखा पर कर रहे हैं। अगर एक ही रेखा पर एक आपका क्या है एक्स है और दूसरा 56 है, तो एक रेखा का मतलब रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो एक्स आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 56 हम माइनस कर देंगे, 124 आंसर आएगा। ओके, चल अभी हम एक आध दो क्वेश्चन करते हैं किसमें, पोल में, फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताती हूँ इसमें। पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है एक्स की क्या वैल्यू होगी। 1 सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप लोग फाइन कर लेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पर ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना। ओके बच्चा, क्या कर रहे हो, ध्यान से करो, गलत कर रहे हो आधे बच्चे। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का सही है, बाकी बच्चों का गलत। आसान क्वेश्चन है, इतना नहीं सोचना, हमें बस ये सोचना है किसका निकालना है और क्या है, उनमें क्या रिलेशन है। गलत करो आप लोग आंसर, जरूरी नहीं है कि हमने पिछला वाला क्वेश्चन वैसे ही किया था तो ये भी वैसे ही होगा। बच्चा क्या कर रहे हो आप, जरूरी है कि हर क्वेश्चन में वही होगा जो पहले होगा, उसमें कुछ और पूछा गया था, इसमें कुछ और पूछा गया है, और 9 बच्चों ने आंसर गलत दिया, 5 बच्चों ने सही दिया। बस ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये गलत करने वाला क्वेश्चन ही नहीं था। बच्चा आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है। ओके, लास्ट 5 10 सेकेंड देते हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा आंसर। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे। 5 4 3 2 और 1। ओके, तो सिर्फ 16 बच्चों में से 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या करो बच्चा, इतना नहीं करना था हमें, देखो सीधा सीधा हमें दिख रहा है क्या है, ये दोनों जो कोण है वो किस में बना रहे हैं, दोनों संगत कोण में ही है, और संगत कोण तो बराबर ही होते हैं ना, तो ये 60 ही आएगा। 120 क्यों आएगा, हमने ये थोड़ी ना पूछा था। ठीक है, अगर हमने ये दोनों पूछे हैं और 60 और एक्स जो है दोनों संगत कोण बना रहे हैं, तो ये बराबर होंगे ना बच्चा। फिर मोस्ट ऑफ द बच्चे 8 9 बच्चों ने ये आंसर किया, ये आंसर ही नहीं होगा बच्चा। 55 और 45 तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अभी यहां ध्यान से देखना, हमें y का मान नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चा, ज्यादा नहीं सोचना है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, x और 120 में क्या रिलेशन है उसके हिसाब से रखो, अगर रिलेशन नहीं है तो फिर हम आगे सोचते हैं।
x की वैल्यू चाहिए हमें, y की वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, 10 में से 9 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे भी कर देंगे। टेन सेकेंड देते हैं बच्चों, जो बचे हुए बच्चे हैं 3-4 बच्चे, वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बचा 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 12 का करेक्ट है। हम देखेंगे इसमें अगर y का पूछा जाता तो क्या आता और x का क्या है। अच्छा, x तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये दोनों देखो, ये इस वर्टेक्स पे है, ये वाला इस चीज पे ऊपर की तरफ है और मतलब राइट साइड है। तो हमें कैसा चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए दूसरी रेखा से और इसी साइड चाहिए। तो x और ये कि में ही आ रहा है, यहाँ मैप बना के देख लेते, तब भी हमें पता चलता कि 120 और x तो किस में है, संगत कोण में। और नहीं बच्चा, नहीं हो, हाँ y होगा वो। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अगर हमने y पूछा होता, अगर y यहाँ पर पूछा जाता तो हमारा क्या होता, x का हमारा मान आ गया था 120, ये क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये क्या होता, 180 होता। तो y प्लस एक्स कितना होता, 180 होता, और y की वैल्यू क्या आ जाती, 180 में से 120 घटा देते, जो कि x का मान है, तो 60 आता। ठीक है, तो इस तरह हमें देखना है कि अगर हमसे वही वैल्यू पूछी गई है जो संगत कोण में, तो वो बराबर ही आएगी जो दिया गया। लेकिन अगर संगत कोण में नहीं है, जैसे y और ये तो संगत कोण में था ही नहीं, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, फिर हम इसे 120 में संगत कोण के साथ घटा देते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चा, फिर नया टाइप सीखेंगे। यहां पर हमें y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ x हमें नहीं बताना है, यहाँ हमें y की वैल्यू बतानी है। ध्यान से करेंगे और मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ। ध्यान से प्लस माइनस भी करेंगे, जल्दी में प्लस माइनस भी गलत नहीं करना और लॉजिक भी गलत नहीं लगाना। आज बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, मोस्टली बच्चे गलत करे, लाइक हाफ बच्चों ने गलत, हाफ बच्चों ने सही किया है। तेरह बच्चों में से 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। वेट करेंगे हम, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर दे देंगे बाकी बच्चे। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। देखते हैं आंसर क्या होगा। आधे बच्चों ने सही, आधे बच्चों ने गलत किया है। बच्चे हमें y की वैल्यू चाहिए था। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो कि हमें f बनाओ। अगर अगर हम f बनाना तो सबको आता है ना, किसी भी डायरेक्शन में। इस तरह बना लो, इस तरह बना लो, f तो सबको ही आता है ये बनाना। इस तरह बना लो, रहेगा तो ये f ही। अगर हम इस तरह भी बनाए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसको हम कहेंगे तो f ही। हमें क्या देखना है कि दिया गया कोण जो है
इसके साथ f कौन बना रहा है, तो मतलब इस साइड होगा, इस साइड हमें देखना है, बस अंदर की तरफ आना चाहिए। तो x बना रहा है ना इसके साथ f, तो बच्चा x अगर f बना रहा है तो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू होगी, क्योंकि f का बनाना है कि ये दोनों संगत कोण है, और संगत कोण तो बराबर होते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 115 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 115 आ गया तो ये तो एक ही रेखा पर है, तो y और 115 क्या बनाएंगे मिलकर, ये आपका बनाएंगे 180। तो y हमें क्या करना है, 180 में से 115 घटा देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 65। कुछ बच्चे कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हैं, 55 कैसे आएगा, और 50 बच्चा कहाँ से आएगा, हम कुछ भी कर लें 50 नहीं आएगा। या आपको कंफ्यूजन हो सकता था कि 115 आएगा या फिर 180 में से घटाएंगे 115, 50 तो दोनों केस में ही नहीं आएगा। बच्चा आपको सॉल्व करना है, तुक्का नहीं मारना है, गलत बात होती है तुक्का मारना। मैम वो देखो 55 नहीं है, 45 है। क्या बच्चा, हाँ वो नहीं आएगा लेकिन आंसर वो भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे बात करते हैं बच्चे। मान लो अभी तुम्हें एक से ज्यादा रेखाएं दी जाएं, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, तब क्या, अभी यहां दिया गया है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तब क्या होगा बच्चा, यहाँ पर हमें अगर एक से ज्यादा दी, कोई बात नहीं बच्चे कोई बात नहीं, ठीक है, अरे बच्चा मैसेज करना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अगर हमें पता है कि एक से ज्यादा पैरेलल रेखाएं दी गई हैं क्वेश्चन में और हमसे सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, मान लो ये वाली वैल्यू दी जाती है आपको कि ये 50 है और मान लो 150 है ये, और ये बताओ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये किसके साथ पैरेलल में, किसके साथ समांतर रेखा, तो हमें किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ। तो बच्चा जिसके साथ रिलेशन है उसका निकालेंगे, इनका इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 150 जो है वो ये दो समांतर रेखा है बच्चा, यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है। मान लो अगर मैंने इनको अलग अलग रेखा, अलग अलग कोण के नाम दिए होते तो 150 किस कोण की वैल्यू होती, बताओ। अगर हमने यहाँ पर इन कोणों को अलग अलग नाम दिए होते तो डायरेक्ट हम क्या कह सकते थे कि 150 किसकी वैल्यू होगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो चलो और भी होती है, लेकिन डायरेक्ट बताओ। ओके, दिख रहा है, यहाँ तो हमें सीधा सीधा एफ दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये देखो हमें ये सीधा सीधा एफ बना हुआ दिख रहा है, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, हमें सीधा सीधा एफ बना दिख रहा है, तो ये अंदर की तरफ है, तो ये भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब कोण 30 की वैल्यू होगी 150। ओके, अब इसको भूल जाओ। ठीक, अभी इन दो पैरेलल रेखाओं में बताओ, अगर ये दो पैरेलल रेखा हुई तो यहां से भी हम कह सकते हैं ना बच्चे कि ये, सॉरी फॉर द ड्राइंग बच्चे, ये भी एफ बन रहा है, ठीक है, ये भी एफ बन रहा है, मतलब 3, और ये वाला रेखा भी क्या होगा बच्चा, ये वाला भी रेखा एफ में ही होगा और दोनों संगत कोण बनाएंगे, यस और नो, ठीक है, तो कोण एक भी किसके बराबर होगा, 3 के, और वो 150 होगा। ओके, चलो अभी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये इसके पैरेलल है, ओके, ये इसके पैरेलल है, ये दिया गया है 20, तो आप मुझे बताओगे इस कोण की वैल्यू, इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू, एक्स वाई जेड। चलिए, आपको कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, नहीं बच्चा वैल्यू बताओगे कि एक्स की है कि वाई की है कि जेड की, तीनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं आपको टाइम देती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, वाई के लिए सॉल्व करो, समझाती हूँ मैं।
अभी जितना समझ आ रहा है उतना ट्राई करो बच्चा, फिर मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आपको। हमें कुछ नहीं करना बच्चा, हमें बस यहाँ पर संगत कोण देखना है, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और जहां संगत कोण नहीं मिल रहा है वहां हम रेखीय योग में देखेंगे, मतलब एक ही रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो उनका योग 180 होता है। दो प्रॉपर्टी ही लगानी है हमें हर जगह। नहीं बच्चा, तुमने y और z को इधर उधर कर दिया। हैप्पी के नाम से जो आईडी है बच्चे, आपने y और z को इधर उधर कर दिया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। देखो, अभी जैसे समझ आ गया वेरी गुड, जैसे नहीं समझ आया ध्यान दो। हमें एक दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों कोण जो आपस में संगत है वो आपका क्या होता है, बराबर, हम उन्हें लिख सकते हैं। जो एक की वैल्यू होगी वही दूसरे की वैल्यू होगी। दूसरे हमें याद रखना है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म में क्या कहता है कि एक ही रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 होगा, ठीक है। अभी और हम संगत कोण कैसे देख सकते हैं, एफ से, मतलब इस तरह से अगर दोनों कोण हो, एफ ही तो बन रहा है, अगर इस तरह से दोनों कोण हो, ठीक, या फिर इस तरह से कोई कोण हो, दोनों अंदर की तरफ जो बन रहा है, या फिर आपके इस तरह से कोण हो, ठीक है। जो आपका क्या बनते हैं, जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा आपस में एफ की तरह लगते हैं, दोनों एफ के नीचे भाग में बनते हैं। तो अगर हमें इसकी वैल्यू दी गई है तो हम इससे देखेंगे कि ये अगर एफ होता, ये आपका एफ होता, वन कोण ही एफ के अंदर आ रहा होता तो दूसरा कोण एफ से क्या आता, तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम प्रॉपर एफ बनाए तो जो 20 है और वो एक्स मतलब जेड है, ठीक है। 20 और जेड जो है वो किस में आ रहे हैं, वो एफ के अंतर्गत आ रहे हैं, कह सकते हैं संगत कोण बना रहे हैं। और ये जब संगत कोण बना रहे हैं बच्चे, तो हम क्या कहेंगे कि जेड की वैल्यू क्या होगी, 20, ठीक है। इतना सबको समझ आया कि हम क्या कह सकते हैं, जेड की वैल्यू होगी 20, क्योंकि 20 मतलब 20 और एक्स जो है वो संगत कोण बना रहे हैं। अभी अगर हम थोड़ा ऐसा टेढ़ा सर करके देखें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा सर करके देखेंगे तो हमें दिखेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये मैंने जो येलो से मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये वाले पोर्शन में भी दो कोण है, ये 20 आ गया था ना, ये एक्स और ये जेड दोनों क्या है, दोनों हमारे संगत ही कोण होंगे, क्योंकि दोनों ही एफ फॉर्मेशन में आ रहे हैं, एफ की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो संगत कोण तो हमेशा बराबर होते हैं, तो हमने एक्स सॉरी जेड की वैल्यू निकाल ली थी। एक्स आपका क्या होगा, जेड के बराबर, मतलब ये भी 20 हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, वाई, वाई बचा ना बच्चे, बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक हमारा क्या है, रेखा, ठीक, एक रेखा दिख रही है, रेखा पर दो कोण, कौन कौन से, जेड और वाई। तो हमने क्या कहा था, एक ही रेखा पर अगर दो कोण बनते हैं तो उनका जो योग होता है वो होता है आपका कितना, वो आपका होता है 180। हाँ बच्चा, तो y और z कितना होना चाहिए, 180, ठीक। अब मान लो मेरे पास 180 था टोटल और हमें दो लोगों में बांटना था, हमने एक को 20 दे दिया, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, बचा हुआ जाएगा दूसरे के पास। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने y को 20 दे दिया, सॉरी z को 20 दे दिया, तो y क्या होगा, जो बचा रहेगा, तो 20 दे दिया, 20 चला गया हमारे पास से, तो हमारा कितना बचा, 180। अभी समझ आया बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन करें इस पे। ओके, किसी को भी कोई भी डाउट हो बच्चा पूछ सकते हो, वरना फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, ओके, चलो फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमें देख लो पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ, आप लोग आंसर कर दोगे।
6 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से आंसर करो, 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है 10 बच्चों में से। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 4 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 8 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है। 5 बच्चे और बचे हैं बच्चे, मैं आपको 20 सेकंड देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दें। ओके, लास्ट 10 सेकंड बच्चे हैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 10 का सही है और 5 बच्चों ने गलत किया है। देखेंगे हम इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही आपको पता है क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 70। कैसे होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं जहां हमें वैल्यू दी गई है। यहाँ तो दी नहीं गई है, तो यहाँ से शुरू करने का कोई मतलब नहीं। यहां से शुरू करेंगे जहां हमें वैल्यू दी गई है। तो 70 और y हम अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, पूरा मत बनाओ, आधा ही बना सकते हैं, f बना रहे हैं। तो बच्चा जहां f बनता है और अंदर की तरफ कोण आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे उससे जो हमें निकालना है। यहां पर अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ये दोनों ब्लू ब्लू से देखे तब भी f बना रहे हैं, तो ये आपका और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों संगत हो जाएंगे। तो ये वाला कितना आ जाएगा, x भी 70 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही संगत कोण बना रहे हैं। ओके बच्चे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर होगा आपका 70। ओके, चलिए अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्वेश्चन हम कल मतलब सर्कल कराएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तो अगर हम बात करें बच्चे एकांतर कोण की, तो मैं आपको बता देती हूँ एकांतर कोण क्या होता है बच्चे। और प्रॉपर्टी का तो मतलब है कि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बच्चा अगर हम बात करें एकांतर, एकांतर जैसे कि नाम से बताता है एक अंतर, इसका मतलब है कि दोनों का विपरीत दिशा में फेस होना चाहिए। कहा, मतलब ऐसे मान लो वो दो कोण जिनके बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। अभी झगड़ा हो गया तो फेस तो देखेंगे नहीं, लड़ाई किस काम की अगर तुम लड़ने के बाद भी एक दूसरे के सामने बैठ रहे हो। तो हमें क्या करना है, हमको ऐसे कोण देखने हैं जो कि क्या होता हो, जो कि एक ही दिशा में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, बाकी हमें सब सेम प्रॉपर्टी लेना है जैसे हम संगत में लेते थे। संगत में हम एक जैसे लेते थे, यहाँ पर हमें लेना है दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में फेस, एक्स जेड। हाँ ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये हमारा सिंबल है देखने का। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें पहला कोण ये दिया गया है, ये दिया गया है इसका, ठीक है। तो मान लो इसकी वैल्यू दी गई है आपको 20 और पूछा गया है और कौन से कोण की वैल्यू 20 होगी अगर हम एकांतर कोण से देखते हैं। बच्चा एक चीज ध्यान रखना, एकांतर अंतः कोण अलग होते हैं, एकांतर बाह्य कोण अलग होते हैं। ठीक है, और एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक अंतर कोण है और दूसरा बाह्य कोण है बराबर हो जाएंगे, नहीं। बाह्य कोण के बराबर होता है जो कि एकांतर बना रहे हैं, और जो अंतः कोण होता है वो अंतः कोण के बराबर होता है। बच्चा तो अगर हम पहले देखें ये, ठीक, ये बाहर की तरफ है, अच्छा ठीक है बच्चे। तो ये हम बात करें, इसके बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ देखना। अब हमें दो चीजें दी गई हैं कि हमें बाहर की तरफ देखना है और दूसरी दिशा में देखना है, तो कितना आसान है निकालना। अभी हमें क्या चाहिए, ये राइट में है तो हमें दूसरा कोण कहाँ चाहिए, लेफ्ट में, ठीक है। और बाहर की तरफ तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं यही कोण है, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक,
ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हमें देखना है कि अंतःकोण में अगर मैंने ये कोण दिया होता कि ये कोण आपका दिया गया है 50, ठीक, और मैंने यहाँ पर आपसे और 2-3 कोण होते, उनमें से आपसे पूछा होता बताओ कौन सा कोण यहाँ पर जो एकांतर कोण के हिसाब से है वो आपका क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा कोण है, अंतःकोण है। तो हमें जो दूसरा कोण चाहिए होगा जो एकांतर में होगा वो भी क्या होना चाहिए, अंतःकोण ही होना चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, एकांतर, लेकिन अंदर की तरफ ही। तो अंदर की तरफ चाहिए एकांतर, मतलब जिसका फेस, जिसकी डायरेक्शन, जिसकी दिशा हो विपरीत। ठीक है, अभी दो चीजें अगर हमें पता है, एकांतर का मतलब विपरीत फेस, और नहीं बच्चा 50 तो है लेकिन किस कौन से एंगल होगा वो हमने पूछा है। तो हम क्या देखेंगे, ये इस तरह दिख रहा है, अंदर की तरफ है, तो हमें क्या चाहिए, दूसरी दिशा में अंदर की तरफ। तो दूसरी दिशा ये हुई और अंदर की तरफ ये हुआ। ठीक है, तो जो एंगल 2 है वो भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एकांतर अंतःकोण या फिर एकांतर बाह्यकोण के बारे में पता कर सकते हैं। तो बच्चा प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एकांतर बाह्यकोण भी बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा था 3 अंतःकोण है, इसकी दूसरी दिशा में अंतःकोण तो क्या है, 5। तो 5 और जो 3 होगा वो आपस में बराबर होगा। इसमें अगर 30 वैल्यू होगी इसकी तो ये भी होगा। और जेड फॉर्मेशन तो है, जहां जेड बने वो हमारा क्या होगा, वो हमारे कहलाते हैं एकांतर कोण। ठीक है, सेम 2 और 8 के साथ आप कह सकते हो कि ये क्या है, जेड फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर आपके दूसरी दिशा में क्या है, अंतःकोण है। ऐसे भी कर सकते हैं, बाह्यकोण के में हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हम जेड फॉर्मेशन से देखें तो हमें जेड चाहिए, क्योंकि जेड एकांतर को बताता है, लेकिन बाहर की दिशा में चाहिए। तो बाहर की दिशा में हमारा क्या बन रहा है, ये 6, और यहाँ पर ऊपर की दिशा में क्या बन रहा है, 4। तो 4 और 6 के बराबर होगा। सेम अगर हम 1 की बात करें तो 1 कहाँ है, इस दिशा में है, ठीक, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ ही दूसरी दिशा में हमें चाहिए। तो 1 और 7 बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रूल होता है। ओके, चलिए, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना इसके क्वेश्चन सर कल कराएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो बच्चा। नो मैम। ओके बच्चों, बाय मैम। गुड नाइट बच्चा।